बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लेक्चर के हवाले से मैं मोहम्मद ज़ियाउर रसूल आप बच्चों से मुखातिब हूँ। बेटा हमने शुरू की थी मीर तकी मीर की गज़ल। मीर तकी मीर का हमने तारुफ पढ़ा था, तो आज हम उसके अशार देखते हैं। हमने तारुफ पढ़ा उसका, मीर का, उनके असलूब के बारे में गुफ्तगू की, मुहक्किकीन की आरा क्या थी आपके बारे में। अब बेटा शेर शुरू करने से पहले ये एक पैराग्राफ है, अगर आप चाहें तो तशरीह में आप लिख सकते हैं कि मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। उर्दू शायरी के हर दौर के बड़े शायर ने मीर की फनी अजमत को दिल से तस्लीम किया और उन्हें उस्ताद शायर माना है, बल्कि शायरी में उन जैसा लहजा अपनाने की भरपूर ख्वाहिश की है। गालिब और इकबाल जैसे बड़े शायर भी मीर की शख्सियत के मोतरिफ हैं। उनके अशार साफ, सादा, फसी और तीरो नश्तर का काम देने वाले हैं। मीर की शायरी दर्द व गम और उसके असर अंगेजी से ममलू है, और उनके अशार में दिलकशी और नुदरत कूट कूट के भरी हुई है। अशार की बंदिश और तरन्नुम आप अपनी नजीर और मिसाल है। ये पैराग्राफ भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके अलावा एक दो तीन लाइनें और मैं बता देता हूं, यानी आप तशरीह शुरू करने से पहले ये भी लिख सकते हैं कि मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़े शेर में तबा आजमाई की, मगर उनकी पहचान गजल को ही बनी। वो बिलाशुबा गजल के बादशाह हैं। खुलूस, दर्द व गम, तरन्नुम और सादगी की बदौलत उनकी गजलें दिल पर असर करती हैं। उनकी शायराना अजमत का एतराफ न सिर्फ उनके हम असर शुअरा ने किया, बल्कि मुताखरीन ने भी उन्हें सराहा है। बल्कि बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने उन्हें सरताजे शोराए उर्दू करार दिया है। तो पहला शेर देखते हैं बेटा। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। पहले इसके मानी देखे बेटा। सर से मुराद शख्स है, इंसान है। गुरूर, तकब्बर, ताजवरी बादशाही है। नोहा घरी है, रोना धोना। मफहूम इसका देखिए बेटा कि अगर इस दुनिया में किसी शख्स के सर में अपने ताज और तख्त का गुरूर समाया है, तो वो ये जान ले कि कल उस पे मरने पर रोने पीटने का शोर मचा होगा। क्या मतलब कि जिस इंसान को आज यहां अपनी बादशाहत का गुरूर है ना इस दुनिया में, उसे याद रखना चाहिए कि कल उसके मरने पर लोग मातम कर रहे होंगे। इस शेर के बेटा अगर अहम निकात पहलू देखे जाएं जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, एक तो आफाकी सच्चाई की तरफ इशारा किया गया है, दूसरा दुनिया की बेसबाती का तज़किरा किया गया है, और तीसरा मीर तकी मीर ने हकीकत से आगाह किया है। अब बेटा इस शेर में शायद कहते हैं मीर तकी मीर कि इंसान अपनी जात या अपने चारों तरफ जब गौर फिक्र करता है तो वो ये जान लेता है कि इस दुनिया में हर शय क्या है, फानी है। हर चीज ने फना हो जाना है। कोई भी जानदार या बेजान चीज हमेशा रहने के लिए नहीं। कुरान पाक में इस हकीकत को कुछ इस अंदाज में बयान किया गया है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। ये एक ऐसी रोशन हकीकत है बेटा जिसे नजरें फेर लेना मुमकिन नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत से लोग हवस और इंसानी कमजोरियों के हाथों बेबस होकर गुरूर और तकब्बर और इसराफ में मुब्तला हो जाते हैं। वो इस हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन्हें और उनकी कमाई हुई दौलत को आखिर एक दिन फना हो जाना है। तो ये एक आफाकी आलमगीर हकीकत की तरफ मीर तकी मीर ने इशारा किया है। वो समझ लेते हैं कि उन्हें कभी जवाल नहीं आएगा, और वो फिर शैतान के रास्ते पे चलते हुए गुरूर और तकब्बर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। गुरूर और तकब्बर तो वैसे भी अल्लाह ताला को नापसंद है। इसलिए हजरत उमर ने कहा कि नसीहत के लिए मौत ही काफी है, यानी इंसान अपने अंजाम को याद रखे और ये समझे कि ये दुनिया जी लगाने के लिए नहीं बल्कि इबरत हासिल करने के लिए है। इसी तरह जो दूसरा इसमें मैंने बताया कि इसमें मीर तकी मीर ने दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया है। उन्होंने इस हकीकत की तरफ इशारा भी किया है कि इस दुनिया में रहते हुए जो शख्स भी ताजवरी और बादशाहत के गुरूर में मुब्तला होता है,
उसे इस बात को हमेशा जहन में रखना चाहिए कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। शायर असल में हमें जिंदगी का दर्स देते हुए कहते हैं कि गुरूर चाहे अमारत का हो या बादशाहत का, इंसान को रुस्वा कर देता है, जलील कर देता है। इसलिए हमें किसी भी चीज को अब्दी नहीं समझना चाहिए। इस कायनात की हर चीज आरजी और फानी है। कुरान पाक में भी है कि हर चीज ने क्या हो जाना है, फना हो जाना है। अच्छा, अब इसमें मीर तकी मीर ने जो हमें हकीकत की तरफ आगाही दिलाने की कोशिश की है, नसीहत करते हैं कि तेरे इर्द गिर्द ये रौनक हमेशा ऐसे नहीं रहेगी। आज लोग तेरे सर पर सजा ताज देखकर खुश तो हो रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि तेरे लबों से आवाज की ताकत छीन ली जाएगी और तेरी आंखों से जो कुव्वत बसारत है, जिससे तू देखता है, वो भी छीन ली जाएगी। तुझे अपनी नींद सुला दिया जाएगा। ऐसे में लोग उस जगह तेरे महल में जहां तेरी तारीफ किया करते थे, वहां आके तेरी मैयत पे नोहागरी करेंगे, रोएंगे, मातम करेंगे, क्योंकि इस कायनात में जो भी आता है उसे आकर इस दुनिया को छोड़कर ही जाना होता है। ये एक अटल हकीकत है जिसको हमें समझना चाहिए। जिंदगी चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, लेकिन उसका अंजाम मौत है। इसलिए बेटा इस चीज को आपने जहन में रखना है, इस शेर को आपने जहन में रखना है। 3 पहलुओं पे हमने बात की है। आफाकी सच्चाई की तरफ इशारा मीर तकी मीर ने दिलाया, दुनिया की बेसबाती का तज़किरा किया है और हमें अपनी हकीकत से आगाह करने की कोशिश की है। हवाले की शेर देखिए बेटा। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। ऐ हुब्बे जा वालो जो आज ताजवर है, कल उसको देखियो तुमने ताज है न सर है। फिर कुरान पाक में कि हर चीज फना होने वाली है, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। तो ये हवाले के शेर हैं बेटा। शेर नंबर 2 देखिए। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। माना देखें, आफाक उफक की जमा मतलब आसमान, असबाब मालो दौलत, सफरी मुसाफिर। इस दुनिया के सफर से गुजरने वाला हर शख्स अपना सामान लुटा के जाता है। दुनिया के इस सराय से कोई भी सलामती के साथ नहीं गुजरा। यहां पर मुसाफिर का साजो सामान यहीं रह जाता है। इस शेर में बेटा हम 3-4 निकात पे बात करेंगे। दुनिया की बेसबाती जो पहले शेर में भी हमने देखी, बेवफाई कि ये दुनिया जो है वो हमसे वफा नहीं करती, ये जिंदगी हमसे वफा नहीं करती, बल्कि एक ना एक दिन हमें ये छोड़ देगी। नासिहाना अंदाज अपनाया है, दुनिया की हैसियत मुसाफिर खाने की है, उसकी तरफ इशारा किया है। अमीर तक मीर सबसे पहले दुनिया की बेसबाती और बेवफाई की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जो लोग दिन रात इस दुनिया से मोहब्बत करते हैं, उसके लिए दूसरों का हक मारते हैं, हलाल हराम की तमीज भूल जाते हैं, ये समझते हैं कि ये मालो दौलत हमेशा उनके पास रहेगा, लेकिन ये दुनिया उनसे बेवफाई करती है। और जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो इस वक्त उनका साथ छोड़ देती है। ये इंसान को मिल जाए तो इसकी कोई वक़्त नहीं रहती, और अगर ना मिले तो इंसान इसके पीछे भागता रहता है। बेटा दूसरी अगर हम निकात पे बात करें तो मीर तकी मीर ने जो नसीहत की है, नासेहाना अंदाज जो अपनाया है, वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस कायनात को भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिसको भी भेजा है, वो इस दुनिया की मंजिल से सही सलामत वापस नहीं जाता। इस दुनिया में बादशाह है, फकीर, हुसन वाले हैं, दुनिया की रौनक है, ताकतवर भी हैं, गरीब भी हैं, हर कोई अपना जो है वो ताकत आजमाता है, करिश्मे दिखाता है, लेकिन आखिरकार उनको सब कुछ यही छोड़ के जाना पड़ता है। वो सब कुछ खो देता है, उसका नाम और उसकी शान सब उसके साथ रुखसत हो जाती है, क्योंकि असली जात और हमेशा रहने वाली जात तो अल्लाह ताला की है। शायर इंसान को इस शेर में एक मुसाफिर के रूप में पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया की हैसियत जो है वो एक मुसाफिर खाने की सी है, और इसमें आने वाला हर फर्द एक मुसाफिर के तौर पे आता है।
अब असबाब से मुराद यहाँ वो सलाहियतें, वो ताकतें भी हो सकती हैं जो अल्लाह ताला इस दुनिया में पैदा होने वाले हर इंसान को अता करता है, जैसे देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत। ये तमाम सलाहियतें वक्त के साथ साथ क्या होती रहती हैं? कमजोर होती रहती हैं। नजर में पहले जैसी तेजी नहीं रहती, टांगें बेजान हो जाती हैं, दांत गिर जाते हैं। गर्जे तमाम समाने जिंदगी वक्त के साथ या तो कमजोर पड़ जाता है या उससे छीन लिया जाता है। तो बच्चे, इस शेर को आप जो है वो समझें कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाने की तरह है और इंसान की हैसियत यहाँ मुसाफिर की सी है। वो इसमें सफर करेगा और फिर सफर करने के बाद सब कुछ यहाँ लुटा के चला जाएगा। तो इस शेर को समझें कि अफाक की मंजिल से, इस दुनिया से कोई सही सलामत नहीं जाता। असबाब लुटा रहा में या हर सफरी का, जो भी इस दुनिया में मुसाफिर सफर करता है उसका सब मालो असबाब, उसकी सब ताकतें छीन ली जाती है और यहां से वो खाली हाथ अगले जहान को जाता है। बच्चे, हवाले के शेर देखिए, इस जहां में आके हम क्या कर चले, बारे सियां अपने सर पे धर चले। कि इस दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए भेजा था, लेकिन हम तो इस दुनिया में आके अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और गुनाहों का बोझ अपने सर पे लेके चले जाते हैं। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसी तरह कुरान पाक में कि जिन्नों और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत कर सके। आखिरी शेर इसका देखें कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। 2 शेर मैंने पढ़ाए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से हवाला जात के जरिए आप याद कर सकें। अच्छे तरीके से इसको याद करना है बेटा। और अगर कोई मसला हो, किसी चीज की समझ ना आए, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।